हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JH स्टडी 4 में। यदि आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम झारखंड सिलेबस के अनुसार यह क्लास है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अंतर्गत जो आता है शिक्षण, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिक्षण किसी व्यक्ति पर पारस्परिक प्रभाव के रूप में होता है जिसका उद्देश्य किसी की शैली को आकार देना होता है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति पर पारस्परिक प्रभाव डालता है शिक्षण, और उसका उद्देश्य किसी की पर्सनालिटी को चेंज करना होता है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण स्थिति का संचालन है जिसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयास द्वारा ज्ञान और कौशल का निर्माण करते हैं। जॉन डेवी कहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रयास द्वारा ज्ञान और कौशल का निर्माण करता है यदि शिक्षा का संचालन सही तरीके से हो। ठीक है, शिक्षण के द्वारा ज्ञान यानी नॉलेज की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट या कोई लर्नर शिक्षा लेता है, ज्ञान लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जब शिक्षा लेता है तो ज्ञान प्राप्त करता है, नए नए चीज़ों की जानकारी होती है। शिक्षण के द्वारा अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, जब लर्नर को ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, शिक्षण के द्वारा ही किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको समझाया जाता है। ठीक, शिक्षण के माध्यम से कौशल का निर्माण होता है। ठीक है, जब स्टूडेंट को नॉलेज प्राप्त होती है तो वो कौशल का निर्माण करता है, कौशल को बढ़ाता है, कौशल को घटाता है। ये सब चीज़ शिक्षण के माध्यम से होता है। जैसे किसी स्टूडेंट को जब लर्निंग कराया जाता है तो उसके कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी सुधार आती है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाता है। तो ये सब शिक्षण के माध्यम से होता है। ठीक है, शिक्षण से प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन मिलती है। जब स्टूडेंट को नॉलेज प्राप्त हो जाती है तो वो कौशल का निर्माण करता है, तो इस दौरान उसे मोटिवेशन प्राप्त होती है जो इंटरनल मोटिवेशन के रूप में होता है। वो काफ़ी प्रेरित होता है और इंटरेस्टिंग तरीके से मोटिवेट होकर वो और अधिक लर्निंग करता है। तो शिक्षण के माध्यम से अधिगम यानी कि लर्निंग को इंक्रीज किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ठीक है, जब शिक्षण मिलता है, ठीक है, शिक्षण के माध्यम से लर्निंग इंक्रीज होती है, लर्निंग बढ़ती है। जितना शिक्षण प्राप्त होता है उतनी अधिक जानकारियाँ मिलती है और इंटरेस्टिंग होती है, तो अधिगम बढ़ता है। ठीक है, और मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। शिक्षण के कारण अधिगम सरल और आसान बनता है। ठीक है, शिक्षण के माध्यम से अधिगम फ्लेक्सिबल और आसान बन जाता है। किसी चीज़ की जानकारी हो जाने के बाद किसी क्वेश्चन का जानकारी हो जाने के बाद वो क्वेश्चन आसान लगने लगता है। ठीक है, जब लर्निंग हो जाती है तो शिक्षण एक मार्गदर्शक और आदर्श के रूप में होता है। शिक्षण से ही मार्गदर्शक यानी कि हमें किसी भी चीज़ का गाइड प्राप्त होता है, और आदर्श हम आइडियल बनते हैं, सारे स्टूडेंट आइडियल बनते हैं शिक्षा के कारण ही। ठीक है, स्टूडेंट के समग्र विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। ठीक, शिक्षण का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास करना होता है। शिक्षण यानी कि टीचिंग का जो उद्देश्य होता है, जो फिजिकल शारीरिक विकास जो होता है वो शिक्षण से होता है। मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो शिक्षा के कारण बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। ठीक है, भावनात्मक इमोशनल टीचिंग जो होती है, पॉजिटिव इमोशनल में बच्चे कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ लर्निंग करते हैं, जबकि निगेटिव इमोशनल में बच्चे डर के साथ ही टीचिंग करते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन इंक्रीज होता है और कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। सामाजिक यानी कि स्टूडेंट समाज के साथ इंटरेक्शन करता है। नैतिकता विकास यानी कि नैतिकता के कारण जब शिक्षा होती है तो नैतिकता से सही गलत का डिसीजन लेने बच्चे सीखते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।